नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज की वीडियो में लेकर आई हूं आप लोगों के लिए एक ऐसा टॉपिक। जी हाँ, देव गुरु बृहस्पति के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, ये टॉपिक है कि यही देव गुरु बृहस्पति जो आपकी कुंडली में इनकम का कारक है, यही देव गुरु बृहस्पति जो पति का कारक है, यही देव गुरु बृहस्पति जो ज्ञान का कारक है, अब होने जा रहे हैं मार्गी। बात करेंगे वृषभ लगन वाले जातकों के लिए इनका मार्गी होना, इनका आगे जाना कैसा रहेगा और क्या क्या अब तक नहीं हुआ है और क्या अब आगे होगा, इन सब की जानकारी देंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन अब तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको समय से मिल सके। तो चलिए बात करते हैं इन्हीं देवगुरु बृहस्पति के आगे मार्गी होने के, यानी कि अब तक जो मीन राशि में चल रहे थे, वक्री स्थिति में थे, उल्टी चाल चल रहे थे, तो एक घर पीछे का भी असर दे रहे थे, लेकिन अब होंगे मार्गी। और क्या आपके ऊपर पड़ेगा इनका प्रभाव, आइए उसको जानेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। लेकिन अगर यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आते हैं, वीडियो देखते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। तो चलिए बात करते हैं इन्हीं देवगुरु बृहस्पति के बारे में जो अब होने जा रहे हैं मार्गी। वृषभ लगन की अगर हम बात करें, जी हाँ, यानी कि टॉरस, आप लोगों के देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव यानी आयु भाव के और साथ ही साथ 11वें भाव के यानी कि इच्छा पूर्ति के भाव के स्वामी माने जाते हैं। अब दो ऐसे भाव, एक भाव नवम अष्टम भाव जहां पर इनकी 9वीं राशि धनु राशि है, तो ये अष्टम भाव होता है गूढ़ ज्ञान का। और अगर इसके मालिक देवगुरु बृहस्पति हो तो व्यक्ति के अंदर ज्ञान कूट कूट कर भरा होता है। अब यही देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टम भाव के यानी कि आपके आयु के भी मालिक हैं, अपनी ही राशि में जाके आपके 11वें भाव यानी कि इच्छा पूर्ति के भाव के अंदर जाकर मार्गी स्थिति में है, आगे की ओर बढ़ रहे हैं ताकि आगे आने वाले समय में राशि परिवर्तन कर सकें। अब कोई भी ग्रह जब पीछे की तरफ होता है, वक्री स्थिति में होता है, तो उसका भाव जो बनता है या उसका फल देने की क्षमता होती है वो पीछे वाले घर की भी होती है। लेकिन अब मार्गी हैं, आगे बढ़ेंगे तो पूर्ण फल देंगे आपको आपके 11वें भाव का यानी कि आपके लाभ के भाव का। तो वृषभ लगन वाले जातकों के लिए बहुत ही फायदा होने वाला है। इस समय में आप लोगों के इच्छा पूर्ति के भाव के अंदर बैठ रहे हैं, तो जिन लोगों के काम रुके हुए थे, किसी प्रकार का टेंडर पास नहीं हो रहा था, अगर किसी प्रकार की कंसल्टेशन नहीं हो रही थी, सबसे बड़ी बात उन लोगों के लिए जो खाने पीने का काम करते हैं और उनका काम नहीं चल रहा था, और भाई अगर आपका मिठाई का काम है तो आप लोगों के लिए ये राशि परिवर्तन बहुत ही लाभदायक होने वाला है। अब सबसे बड़ी बात उन लोगों के लिए जिन लोगों का स्पोर्ट्स का काम है, स्पोर्ट्स मटेरियल का काम है, क्योंकि इस समय मंगल भी आपकी लगन में वक्री होकर विराजमान हैं और दृष्टि डाल रहे हैं अष्टम भाव को, जहां पर इनकी एक राशि यानी कि धनु राशि है। तो प्रभावित तो करेंगे ही करेंगे देवगुरु बृहस्पति को, लेकिन सबसे बड़ी बात उन लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा लाभदायक रहने वाला है जो किसी प्रकार का धार्मिक संस्थान से कॉपी किताबों का काम करते हैं, या फिर मैं कहूँ कि अगर किसी पेट्रोलियम का बिजनेस करते हैं, किसी प्रकार की सेवाएं प्रदान करते हैं, किसी ज्ञान का काम करते हैं, तो आप लोगों के लिए ये टाइम पीरियड बहुत ही अच्छा रहने वाला है। लेकिन वहीं पर ये ज़रूर कहना चाहूँगी दोस्तों कि अगर आप लोगों ने इस समय में कोई भी अनैतिक कार्य किया है, या फिर मैं कहूँ अपने बिजनेस को आगे चलाने के लिए या फिर किसी डील को करने के लिए कोई भी ऐसा एक छोटा सा भी पॉइंट किया है जो इलीगल हो, तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा सतर्कता बरतनी होगी, क्योंकि इस समय इच्छा पूर्ति तो कराएगा ही कराएगा, लेकिन शनि की दृष्टि भी है। तो अगर गलत काम से इच्छा पूरी करने की कोशिश करोगे तो वहीं के वहीं आपके पैर पकड़ के पीछे भी ले आएंगे ये देवगुरु बृहस्पति आपको। तो ध्यान रहे,
सलीके से काम करना है, अच्छे से काम करना है और किसी भी प्रकार का कोई इल्लीगल काम या अनैतिक कार्य आपको नहीं करना है। अब बात कर लेते हैं उन लोगों के बारे में जिनको बृहस्पति से जुड़े हुए कुछ रोग चल रहे थे, कोई दिक्कत चल रही थी, कोई परेशानी चल रही थी, किसी को पी लिया था, जो मतलब कि अगर मैं कहूँ अगर जॉइंट डिस है, कोलेस्ट्रॉल से परेशानी है, लीवर की कोई प्रॉब्लम चल रही है, पेट की कोई प्रॉब्लम चल रही है, गैस्ट्रिक कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो अब उनका धीरे धीरे समापन होता जाएगा। वो धीरे धीरे सारी चीज़ें कम होती जाएंगी। लेकिन ध्यान क्या रखना है आपको, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की इस समय दृष्टि आपके सप्तम भाव पर भी है। तो दोस्तों, अगर विवाह के अंदर कहीं भी कोई दिक्कत आ रही थी तो वो आगे सॉल्व हो जाएगी। खास तौर से यहाँ पर अगर हम देखें तो आपके सप्तम भाव के शुक्र के, सूर्य के, बुध के और चंद्रमा के ऊपर भी इनकी दृष्टि पड़ेगी। तो यानी कि आपके वैवाहिक संबंध बहुत अच्छे होंगे, सुधरते हुए दिखाई देंगे। साथ ही साथ अगर संतान को लेकर आप बड़ी चिंता में थे कि मेरी संतान की तरक्की नहीं हो रही, मेरी संतान की अब विवाह नहीं हो रहा है, या फिर मेरी संतान को इस समय स्टडी में मन नहीं लग रहा, तो आप लोगों के लिए ये टाइम पीरियड एक सुनहरा मौका है। इस समय में आपको संतान की तरफ से भी कुछ नई खुशी मिल सकती है। अगर आपकी संतान किसी चीज़ का कोई बड़ा इंटरव्यू देने जा रही है तो आप उसके माथे पर केसर का तिलक लगाएं और ओम गुरु गुरुवे नमः का 108 बार जाप करके उसके सिर पे हाथ रखकर उसे अवश्य भेजें। इससे आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। लेकिन अगर देखा जाए तो आप कहेंगे कि हमारे लगन में तो देवगुरु बृहस्पति जो है वो अकारक हैं। लेकिन आपको एक बात बता दूं कि लगन कोई भी हो, देवगुरु बृहस्पति एक नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं। जैसे एक गुरु अपने नालायक बच्चे को और अपने बुद्धिमान बच्चे को दोनों को एक ही तरीके से पढ़ाता है, वैसे ही देवगुरु बृहस्पति भी, चाहे वो उनके लगन से सम राशि हो या विषम राशि हो, सबको अच्छे ही फल देने की कोशिश करते हैं। क्योंकि गुरु का काम होता है ना सबको सही रास्ता दिखाना। तो देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर आपके लिए बहुत लाभदायक रहने वाला है। अब खास तौर से आपको करना क्या है, इस समय में जितना अधिक हो सके छोटे बच्चों को आपने पढ़ने की चीज़ें प्रदान करनी है। अगर आपको लगता है आपके घर में कोई काम वाली है या कोई ऐसा बच्चा दिखाई देता है जिसकी पढ़ाई में बहुत अधिक रुचि है लेकिन उसके पास सारे साधन उपलब्ध नहीं हैं, तो उसकी विद्या से जुड़ा हुआ कोई भी साधन आप करवा सकते हैं। अगर आपकी बहुत ज़्यादा क्षमता नहीं है तो छोटे बच्चों को सिर्फ और सिर्फ पेंसिलें बांट कर भी देवगुरु बृहस्पति की कृपा ली जा सकती है। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति ज्ञान का कारक होते हैं और जो लोगों को ज्ञान लेने में या ज्ञान देने में सहायता करता है उसके ऊपर इनकी विशेष कृपा होती है। भगवान विष्णु की कृपा तो आप लोगों के, अगर आप देवगुरु बृहस्पति की कृपा चाहते हैं तो भगवान विष्णु की पूजा कीजिए, आपको निसंकोच मिलती हुई दिखाई देगी। विष्णु गायत्री का जाप आप कर सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, ये देवगुरु बृहस्पति का मार्गी गोचर आपके लिए इच्छाओं की पूर्ति करे। आपने जो भी अब तक जीवन में अपनी योजनाएं बनाई थी उन सभी को सार्थक करे, इसी मनोकामना के साथ आज यही विदा लेती हूँ। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करूंगी। तब तक के लिए जय माँ भगवती।